क्या कभी आपने सोचा है कि मर्द और औरतें एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? ऐसा लगता है जैसे दोनों अलग अलग प्लैनेट्स से आए हों, और यही कारण है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में इतनी परेशानी आती है। जॉन ग्रे ने अपनी किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में इसी अंतर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में हम इसी किताब की डिटेल्ड समरी देंगे ताकि आप मर्द और औरतों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को और गहराई से समझ सकें। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे इस चैप्टर में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मर्द और औरतें अलग अलग प्लैनेट्स से आए हैं। मतलब ये है कि मर्द और औरतों का सोचने का तरीका, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका और रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। मर्द मार्स से आए हैं जहां उनकी दुनिया स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस पर बेस्ड है। वो अपने आप को प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने वाला समझते हैं और हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मर्दों का पहला इंस्टिंक्ट होता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वहीं औरतें वीनस से आई हैं। वीनस की दुनिया लव, केयर और इमोशंस पर बेस्ड है। औरतों के लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है वो चाहती हैं कि पहले उनकी इमोशंस को समझा जाए, उन्हें सुनकर सहानुभूति दी जाए। इस डिफरेंस की वजह से मर्द और औरतों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत कॉमन है। मर्द जहां प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, वहीं औरतें पहले एम्पैथी और इमोशनल कनेक्शन चाहती हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ लें तो कई इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। इस चैप्टर में जॉन ग्रे मर्दों और औरतों के नेचुरली डिफरेंट रोल्स के बारे में बात करते हैं। मर्दों का नेचर है कि वो हर चीज को फिक्स करना चाहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हो या डेली लाइफ से, मर्दों का पहला रिएक्शन होता है कि इसे कैसे जल्दी ठीक किया जाए। उन्हें लगता है कि अगर वो सॉल्यूशन दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए जब उनकी पार्टनर कोई प्रॉब्लम या इशू लेकर आती है तो मर्द तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो या प्रैक्टिकल। दूसरी तरफ औरतें चाहती हैं कि जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएं तो मर्द पहले उनकी बात ध्यान से सुने और उनकी फीलिंग्स को समझें। कई बार औरतें सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं, न कि इमीडिएट सॉल्यूशन पाना। लेकिन मर्द इसे समझ नहीं पाते और तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं, जो कई बार औरतों को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही आंसर नहीं होता, बल्कि कभी कभी सिर्फ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाना ही बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। मर्दों को ये समझने की जरूरत है कि औरतें अक्सर सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहती हैं, न कि इंस्टेंट सॉल्यूशंस। चैप्टर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। इस चैप्टर में जॉन ग्रे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, मेन गो टू देयर केव्स। इसका मतलब है कि जब मर्द परेशान होते हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंटरनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं और उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते। ये उनके लिए एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है। मर्द अपनी केव में जाते हैं जहां वो क्वाइटली अपने सॉल्यूशंस पर काम करते हैं, और जब तक वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मांगते। इसके कॉन्ट्रास्ट में औरतें जब परेशान होती हैं या उन्हें कोई इमोशनल इश्यू होता है तो वो दूसरों से बात करके रिलीफ महसूस करती हैं। औरतें अपने इमोशंस को वर्बलाइज करना पसंद करती हैं और जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
इस वजह से औरतें अक्सर चाहती हैं कि जब मर्द परेशान हो तो वो भी अपने इमोशंस को शेयर करें। लेकिन मर्दों का तरीका अलग होता है, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं। औरतों को मर्दों के इस बिहेवियर को समझना चाहिए और उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए ताकि वो खुद को मेंटली रीसेट कर सके। चैप्टर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि मर्द और औरतें एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मर्दों और औरतों की इमोशनल नीड्स अलग होती हैं। मर्द तब मोटिवेट होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनकी मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ औरतें तब मोटिवेट होती हैं जब उन्हें प्यार, अफेक्शन और अटेंशन मिलता है। उन्हें तब अच्छा लगता है जब उनका पार्टनर उनकी केयर करता है और उनकी फीलिंग्स को समझता है। अगर मर्द और औरतें एक दूसरे की इन ज़रूरतों को समझ लें तो वो अपने पार्टनर को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं। मर्दों को औरतों की इमोशनल नीड्स पर ध्यान देना चाहिए और औरतों को मर्दों को उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जॉन ग्रे इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि मर्द और औरतें जैसे अलग प्लैनेट्स से आए हैं, वैसे ही उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी अलग हैं। मर्द अक्सर डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं। उनके लिए बातों का मतलब लिटरल होता है। वो कम वर्ड्स में अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वहीं औरतें इनडायरेक्ट और ज्यादा इमोशनल तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। उनके लिए वर्ड्स के पीछे छुपी फीलिंग्स और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मर्दों को लगता है कि अगर वो क्लियर और डायरेक्ट होकर बात करेंगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। वहीं औरतों को लगता है कि उनके इमोशंस को समझना और उस पर रिएक्ट करना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मर्दों को औरतों की इमोशनल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए और औरतों को मर्दों से ज्यादा डायरेक्ट होकर बात करनी चाहिए। इससे उनके बीच कम्युनिकेशन का गैप कम हो सकता है। चैप्टर 6, Men are like rubber bands। इस चैप्टर में मर्दों के इमोशनल डिस्टेंसिंग को एक्सप्लेन किया गया है। जॉन ग्रे बताते हैं कि मर्द इलास्टिक रबर बैंड्स की तरह होते हैं। एक वक्त पर वो बहुत करीब आ जाते हैं और उनकी पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक बिना किसी रीजन के वो दूर हो जाते हैं। ये उनका नेचुरल इमोशनल साइकिल होता है। मर्दों को लगता है कि कभी कभी उन्हें अपने इमोशनल स्पेस की जरूरत है और इसी वजह से वो दूर हो जाते हैं। औरतों को इस डिस्टेंसिंग को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मर्द कुछ समय के लिए इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली वापस आ जाते हैं, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच होकर वापस आता है। औरतों को इस बात को समझकर पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मर्दों का ये बिहेवियर उनके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये उनके लिए नेसेसरी ब्रेक होता है। चैप्टर 7, Women are like waves। अब इस चैप्टर में औरतों की इमोशंस की बात की गई है। औरतों के इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं। कभी कभी वो बहुत खुश और एनर्जेटिक होती हैं और फिर अचानक उनका मूड चेंज हो जाता है और वो लो फील करने लगती हैं। इस इमोशनल वेव का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, ये बस उनके इमोशनल साइकिल का हिस्सा है। औरतों के इमोशंस का हाई और लो जाना उनके हार्मोनल और इमोशनल बैलेंस से जुड़ा होता है। मर्दों को इस इमोशनल वेव को समझना चाहिए और उनकी पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए जब वो लो फील कर रही हो। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि औरतों को उस वक्त जजमेंटल होने की बजाय इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मर्द इस वेव को समझकर सपोर्टिव रहेंगे तो रिलेशनशिप में और भी ज्यादा हार्मनी आ सकती है। तो ये थी जॉन ग्रे की किताब Men Are From Mars, Women Are From Venus की डिटेल्ड समरी।
इस किताब में हमने देखा कि मर्द और औरतें कितने अलग तरीके से सोचते और रिएक्ट करते हैं। अगर हम एक दूसरे की इन डिफरेंसेस को समझ लें और उनकी रिस्पेक्ट करें, तो हमारे रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं और इमोशनल कनेक्शन बढ़ सकता है। आप इस बुक को Amazon से ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। आप हमारे वेबसाइट www.bookbrevity.blogspot.com को विजिट कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक के समरी अपलोड करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।